हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। तो आज तो इसी और भी टाइम कम कर लोग दिया आए करो हैं माता जी, थोड़ी सी और क्लास हो जाए, सही पौना घंटा। माता जी। बस जैसे वो लोग भी 8:30 हो जाते थे। काम का ही है किचन का ना। मैं आजकल क्या करती हूँ, कई दिन से रोटी नहीं बना के मतलब रख देती जैसे हूँ सबकी। कोई भी करे, आपका तो चलो ऐसा ही हो जाता है, तो फिर सही हो जाए पौना घंटा, नहीं तो आधा हाँ, घंटा ही हो पाती है। आधा घंटा ही हो पाती है। ठीक है, प्रार्थना करते हैं। हाँ, ठीक है ओम माता जी। अज्ञानतिमिरान्धस्य हरे कृष्ण। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्ते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी के नाम नमस्ते संस्कृति देवे गौरवाणी कटाक्षी सस्यनादि बसवेस्ता। तो अभी हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और अभी हम हैं अध्याय 10 पर। श्री भगवान का ऐश्वर्य, श्लोक संख्या 3। तो कल हमने पढ़ा था श्लोक संख्या 1 और श्लोक संख्या 2। तो कल हमने पढ़ा इसमें कि श्री भगवान ने कहा है महाबाहु अर्जुन और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। यानी जो गुह्य ज्ञान है भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन कौन है, भगवान के सखा हैं और वो किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, इसलिए उनको ज्ञान दे रहे हैं। अगला श्लोक था, न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवता और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। तो भगवान की उत्पत्ति को न देवता जानते हैं न महर्षि जानते हैं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि ये सब जो है भगवान से ही आए हैं, भगवान से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। क्योंकि भगवान क्या है, भगवान सबसे पहले थे, हैं और रहेंगे, आदि हैं भगवान। यानी भगवान से पहले, आदि का मतलब है सबसे पहले भगवान ही है, इनसे पहले और कोई नहीं था। तो भगवान सबके आदि हैं, जितने भी जीव हैं सब भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं, लेकिन भगवान का आदि कोई नहीं है, भगवान सभी के आदि है। तो आज हम करेंगे श्लोक संख्या 3। यो माम जमन जमन आदि च वेति लोक महेश्वरम सम असमूढ़ा से मृतेषु सर्वपापहि प्रमुच्यते। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, कुल अध्याय इसमें 18, कुल श्लोक है 700 और हम 10वें अध्याय पे हैं। 10वें अध्याय में है 42 श्लोक और हम 30वें श्लोक पे हैं। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ा से मतेन्द्रेषु सर्वपापे परमुच्यते। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। ग्रंथ राज श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, अध्याय 10, श्लोक संख्या 3।
यो माम् अजम् अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समृत्तेषु सर्वे पापै प्रमुच्यते। जी हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद हाँ प्रणाम। जी हरे कृष्णा पढ़िए। यो मां जमनादिं च वेति लोकं महेश्वरम् असम्मूढः स मृत्युसे सर्वपापं प्रमुच्यते। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद जी प्रणाम। हरे कृष्णा। और कोई श्लोक पढ़ना किसी और को? तो शब्द अर्थ यह है जो माँ मुझको अजम अजन्मा अनादिम आदि रहित च भी वेति जानता है लोक लोकों का महा ईश्वरम परम स्वामी असमूढ़ा मोहरहित सह वह मृत्येशु मरणशील लोगों में सर्व पापय सारे पाप कर्मों से प्रमुच्यते मुक्त हो जाता है। अनुवाद, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोहरहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो भगवान यहाँ बता रहे कि जो उन्हें भगवान को अजन्मा जानता है कि भगवान का कभी जन्म नहीं होता, अनादि है यानी भगवान का कोई आदि नहीं है। तीसरा, समस्त लोकों के स्वामी के रूप में यानी भगवान जो है सभी लोगों के महेश्वर हैं, ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, इसलिए उनको महेश्वर कहा गया है। यानी इतने सारे लोक हैं, पृथ्वी 14 भुवन है, तो 14 भुवन में जितने भी देवता लोग हैं या जो भी अलग अलग लोग सबको सौंपे गए हैं, तो उनमें जो भी अपने आप को ईश्वर कहते हैं यानी जो देवता हैं उनको भी ईश्वर कहा जाता है, लेकिन भगवान ईश्वरों के भी ईश्वर यानी महेश्वर हैं। जो व्यक्ति ये सब जानता है वह मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है, यानी मोह से रहित हो जाएगा और समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा ऐसा व्यक्ति। तो तात्पर्य शिल्पपाल जी के द्वारा, शिल्पपाल जी की जय। जैसा कि 7वें अध्याय में 7.3 में कहा गया है, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यत्ति सिद्धये, यानी इतने हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही है जो भक्ति के लिए प्रयत्नशील होता है, और उनमें से भी कोई एक है जो कि सिद्धि के लिए कार्य करता है, प्रयास करता है कि सिद्धि प्राप्त हो जाए। तो यानी कोई बिरला ही है जो सिद्धि प्राप्त कर पाता है, यानी भक्ति में जो सफल हो पाता है। तो जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं वे सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद जी में समझा रहे हैं कि जो आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील हैं, तो हम सब लोग क्या हैं, हम आत्म साक्षात्कार तक उठने के लिए प्रयत्नशील, हम सब कोशिश कर रहे हैं कि हम आत्म साक्षात्कार उठ पाए, हम ये महसूस कर पाए कि हम ये आत्मा है, शरीर नहीं है, और हमारा कार्य है भगवान की सेवा करना। तो हम सब जितने भी भक्ति से जुड़े हैं, हम सब लोग इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो वे सामान्य व्यक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी भक्ति से जुड़ा है वो बहुत भाग्यशाली है। तो जरूर हमने पिछले जन्म में थोड़ी बहुत भक्ति की होगी या हमने ऐसे कार्य किए होंगे, इस कारण से हम लोग भक्ति में जुड़े हैं। नहीं तो कुछ लोग ऐसे होंगे कितना ही बोलते रहो तुम, वो मना कर देते कि हम भक्ति में नहीं जुड़ेंगे। जैसे कि सविता माता जी कल बता रही थी अपने परिवार के बारे में कि उनके परिवार में कोई भी भक्ति नहीं करता, सिर्फ माता जी करती है, और माता जी भक्ति करती हैं तो उनके परिवार वाले उनको भी बोलते हैं पागल हो गई है। क्यों? क्योंकि उनके कर्म ऐसे नहीं है कि भक्ति कर पाए, लेकिन माता जी के कर्म ऐसे हैं, माता जी ने जरूर पिछले जन्म में भक्ति की होगी, इस कारण से वो भी भक्ति कर रही है। तो हम किसी को कितना भी कह लें, अगर भगवान की कृपा नहीं होगी तो वो लोग भक्ति में नहीं जुड़ेंगे, या उनके कुछ पुण्य कर्म नहीं होंगे तो भक्ति में नहीं जुड़ेंगे। तो वे सामान्य व्यक्ति नहीं है, वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ हैं, करोड़ों सामान्य व्यक्ति से श्रेष्ठ है जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता, जो कि ये जानना ही नहीं चाहते कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। तो उन लोगों से श्रेष्ठ हैं वो लोग जो आत्म साक्षात्कार तक पहुंचने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनमें से श्रेष्ठ वही है जो यह जान लेता कि कृष्ण ही भगवान है। लेकिन वास्तव में जो अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील है, यानी आध्यात्मिक स्थिति यानी अपना स्वरूप, हमारा स्वरूप क्या है उसको समझने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं कि आखिर हम हैं कौन, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं,
ये हमें जानना चाहिए, लेकिन कोई भी इस चीज को नहीं जानता कि हम कौन हैं, कोई जानना नहीं चाहता। तो उनमें से श्रेष्ठ वही है जो ये जान लेता कि कृष्ण ही भगवान है। तो उन सब में से श्रेष्ठ कौन है? जो ये जान चुका है कि भगवान कृष्ण ही भगवान है। प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा है, यानी भगवान ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी भी हैं और अजन्मा है भगवान, यानी भगवान का कभी जन्म नहीं होता। वही सबसे अधिक सफल अध्यात्म ज्ञानी है। तो जो ये सब कुछ जान लेता है वही सबसे अधिक सफल अध्यात्मवादी है। तो अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि क्यों भगवान का तो जन्म हुआ है, भगवान तो देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं, तो फिर हम ये कैसे माने कि भगवान अजन्मा है? तो ये जो है, आप जैसे हमारा जो सिद्धांत है अचिंत्य भेदा भेद, यानी है भी और नहीं भी है। तो यानी भगवान जो है, भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान को हमारी तरह से गर्भ में नहीं रहना पड़ता है, और ना ही भगवान हमारी तरह से जन्म लेते। जैसे हम लोग आते हैं तो हम रोते हुए आते हैं, ठीक है, हमारे कोई कुंडल कमल गले में कुछ नहीं होता है, कानों में कोई कुंडल नहीं होते हैं, कोई हम चतुर्भुज नहीं होते हैं। लेकिन भगवान जब जन्म लेते हैं तो भगवान गर्भ से प्रकट नहीं होते हैं, भगवान सिर्फ ये दिखाते हैं कि वो प्रकट हो गए हैं, लेकिन भगवान को गर्भ में नहीं रहना पड़ता। और भगवान जब आए हैं, देवकी को दर्शन दिए भगवान ने, तो भगवान के कानों में कुंडल है, गले में वैजंती माला है, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, चार चतुर्भुज है भगवान का। तो देवकी माता उनसे प्रार्थना करती है हाथ जोड़ करके कि आप मुझे जो है सामान्य मनुष्य के रूप में आ जाइए, आप अपना ये रूप छिपा लीजिए और सामान्य मनुष्य के रूप में आइए। तब भगवान जो है दो भुज वाले और उनके पुत्र के रूप में आते हैं, क्योंकि भगवान के लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो कि मूर्ख हैं या जिनको ज्ञान नहीं है, वो ये कहते हैं कि भगवान का जन्म हुआ है तो भगवान कैसे है, कृष्ण का जन्म है तो भगवान कैसे, और हम कैसे मान लें कि वह जन्मा है? क्यों? क्योंकि उनका तो जन्म हुआ है। तो जब वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है, उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। लेकिन जब भगवान की सही स्थिति को अच्छी तरह से समझ लेता कि भगवान ही परम भगवान है, तो सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है ऐसा व्यक्ति, जो भगवान को कहते हैं ना तत्व से जान लेता है, जिसको पूरा ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही भगवान है। क्योंकि जब हम कोई शास्त्र पढ़ते हैं, जैसे गर्ग संहिता है, तो गर्ग संहिता में जो गर्ग मुनि है, उन्होंने स्वयं लिखा है कि कृष्ण भगवान ही का जो प्रथम नाम है भगवान का, वो कृष्ण ही है, यानी कृष्ण ही भगवान है। जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तो उन्होंने उनकी कुंडली देखी थी, तो उसने पहले ही बता दिया था कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है, ये भगवान ही है। यहाँ पर भगवान को अज अर्थात अजन्मा कहा गया है, किंतु वे द्वितीय अध्याय में वर्णित उन जीवों से भिन्न हैं जिन्हें अज कहा गया है। अब भगवान को अज कहा गया, अज का अर्थ है अजन्मा, लेकिन जो द्वितीय अध्याय है उन जीवों से भिन्न है जिन्हें अज कहा गया है। लेकिन जो द्वितीय अध्याय है उसमें भी जीवों को भी अज कहा गया है, अजन्मा कहा गया है, अविनाशी कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि जीव भी कभी उसकी मृत्यु नहीं होती है, ना ही उसका जन्म होता है ना मृत्यु होती है। लेकिन हम भगवान से अलग हैं। क्यों अलग हैं? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। दूसरा, हम भगवान जो है हमारी तरह से शरीर धारण नहीं करते हैं कि बार बार उनका जन्म मृत्यु होता नहीं। हमारा तो हम अजन्मा है, लेकिन ये शरीर धारण करने के कारण, भौतिक संसार में आने के कारण, हमें शरीर के कारण बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम भौतिक संसार में फंस जाते हैं, माया देवी के प्रभाव में रहते हैं। लेकिन भगवान को ऐसा नहीं करना पड़ता। भगवान का, माया देवी का भगवान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वो उनसे अलग रहते हैं। भगवान जीवों से भिन्न है क्योंकि जीव भौतिक आसक्ति वश जन्म लेते तथा मरते रहते हैं। भगवान अलग है जीवों से क्योंकि जीव आसक्ति वश जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। क्यों? कहते ना कि इंसान खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा, लेकिन वो कभी खाली हाथ नहीं आता है, ना ही जाता है। वो क्या लेके आता है? अपने कर्म और अपनी इच्छाएं साथ लेकर आता है। और जब इस पृथ्वी लोक से जाता है तो अपने कर्म और इच्छाएं साथ लेकर जाता है। उसी के अनुसार ही उसको जन्म और मृत्यु मिलता है, उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है अपनी इच्छाओं के कारण। बदजीव अपना शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है ना। जो हम जीव हैं हमारा शरीर बदलता रहता है, लेकिन भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है, उनका शरीर नहीं बदलता है। यहाँ तक कि जब वे इस लोक में आते हैं तो भी वे उसी अजन्मा रूप में आते हैं।
भगवान जब इस लोक में आएंगे तो अजन्मा रूप में आएंगे, वो हमारी तरह से जन्म नहीं होता है उनका। इसलिए चौथे अध्याय में कहा गया है कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अपराशक्ति माया के अधीन नहीं है, अपितु पराशक्ति में रहते हैं। तो भगवान जो है माया शक्ति के अधीन नहीं है, जबकि बल्कि वो पराशक्ति में ही रहते हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति के में ही रहते हैं। पराशक्ति का अपराशक्ति का कोई प्रभाव नहीं है उनका। इस श्लोक के वेति लोक महेश्वरम शब्दों से सूचित होता है कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोगों के परम स्वामी हैं। अब जो श्लोक में वेति शब्द दिया गया है, वेति का अर्थ क्या है? जानता है। यानी जो वेति लोक महेश्वरम शब्दों से सूचित होता है कि भगवान कोई मनुष्य को हम सबको क्या जानना चाहिए कि भगवान ही परम स्वामी है। हमें ये सब जानना चाहिए, जितने भी ब्रह्मांड हैं सभी ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान कृष्ण ही हैं। जितने भी जीव हैं सबके स्वामी भगवान ही हैं। भगवान ही एकमात्र भोक्ता है और हम क्या है? हम भोग्य हैं, भगवान के द्वारा भोगे जाने वाले हैं। लेकिन भगवान ही सबके भोक्ता है, सब भगवान ही सबका भोग करने वाले हैं। वे सृष्टि के पूर्व थे और अपनी सृष्टि से भिन्न है। तो भगवान जब ये सृष्टि हुई है तो उससे पहले भी थे, और जो उनकी सृष्टि है उससे वो बिल्कुल अलग है। भगवान सारे देवता इसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए हैं, किंतु कृष्ण अजन्मा है, फलते हुए ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न है। अब जितने भी देवता हैं 33 करोड़ देवी देवता सुनने में आते हैं, तो जो 33 करोड़ देवी देवता वो सब इस भौतिक जगत में उत्पन्न हुए हैं, किंतु कृष्ण अजन्मा है, कृष्ण का कभी जन्म नहीं होता है। फलते हुए ब्रह्मा और शिव जी से भी बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न है। यानी हम सोचते हैं कि शिव जी भगवान है, ब्रह्मा जी भगवान है, तो ऐसे बड़े बड़े देवताओं से भी अलग है भगवान। चूंकि वे ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के सृष्टा हैं, यानी सबको उत्पन्न करने वाले भगवान ही हैं, अतः वे समस्त लोकों के परम पुरुष हैं। तो जितने भी लोक हैं, 14 लोक बताए गए हैं, 14 भुवन। वैसे हम त्रिलोक बोलते हैं, 3 लोक, क्यों? क्योंकि नीचे के लोक, ऊपर के लोक और बीच में पृथ्वी, तो इसलिए हम 3 लोक बोलते हैं। लेकिन वैसे ये होते हैं टोटल 14 भुवन होते हैं। तो इन 14 भुवन ये सभी के जो है भगवान ही स्वामी है। अतः श्री कृष्ण उस हर वस्तु से भिन्न है जिसकी सृष्टि हुई है। जो उन्हें इस रूप में जान लेता है वह तुरंत ही सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। अब भगवान जो है, जो भी वस्तु है, हर वस्तु से अलग है भगवान। जिसकी सृष्टि हुई है, यानी जिसकी भी उत्पत्ति हुई है इस भौतिक संसार में, भगवान उन सबसे अलग हैं। लेकिन जो जीव इस चीज को जान लेता है वह तुरंत सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए। यानी परमेश्वर के बारे में जानना है तो सभी पाप कर्मों से मुक्त होना है हमें। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं। यदि हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान को जानना चाहते हैं, तो केवल भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को जान पाएंगे, और अपने मन गढ़ंत तरीके से भगवान को नहीं जान पाएंगे। केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को हम अपने वश में कर सकते हैं। क्योंकि जब भक्ति है तो भक्ति के द्वारा भगवान कहते हैं कि बिक जाते हैं वो। भगवान एक भक्त के हाथों बिक जाते हैं अगर वो अच्छा भक्त हो तो, लेकिन वैसे हम भगवान को खरीद नहीं सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य न समझे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, केवल मूर्ख व्यक्ति ही उन्हें मनुष्य मानता है। और मूर्ख व्यक्ति, जैसे हमने पहले पढ़ा था 9.11 में, 9.11 में पढ़ा था ना, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनु आश्रितम। तो इसमें यानी जो मूर्ख व्यक्ति है, जो अल्प ज्ञानी है, वही भगवान को मनुष्य मानते हैं। इसे यहाँ भिन्न प्रकार से कहा गया है। जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, जो भगवान के स्वरूप को ठीक से समझ सकता है, वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त है। यदि कृष्ण देव की पुत्र के रूप में विख्यात हैं, तो फिर वे अजन्मा कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं कि कोई व्यक्ति पूछ सकता है ऐसे, अगर भगवान देव की पुत्र के रूप में विख्यात है, फिर वो अजन्मा कैसे हो सकते हैं? इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में भी की गई है कि जब देवकी तथा वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए तो वे सामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे। जब भगवान का जन्म हुआ तो एक सामान्य शिशु की तरह से नहीं जन्मे भगवान। वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए और फिर एक सामान्य शिशु में परिणत हो गए। क्यों? क्योंकि देव की माता ने उनसे प्रार्थना की कि आप एक शिशु के रूप में आ जाइए। तो भगवान चतुर्भुज रूप में भगवान आए थे, तो उन्होंने फिर शिशु के रूप में अपना जो आपको बदल लिया। तो कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है।
यानी कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी हम कर्म करेंगे वो दिव्य है। वह शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होता। कभी सोचते ना भाई ये शुभ कार्य है या अशुभ कार्य है, तो ऐसा शुभ या अशुभ से कोई भी दूषित नहीं होता। अगर हम भगवान की अध्यक्षता में कोई भी कार्य करते हैं तो वो दिव्य ही होता है, शुभ और अशुभ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उस पर। इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तु का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद जी हमें समझा रहे कि जो भौतिक संसार में हम रह रहे हैं इसमें कुछ भी शुभ नहीं है, सब अशुभ ही अशुभ है। क्यों? क्योंकि सब अपने मनोधर्म से चलते हैं, अपने मनगढ़ंत तरीके से चलते हैं। जो भगवान के बारे में बताया गया शास्त्र उस चीज को मानते नहीं है और सोचते नहीं भगवान भगवान नहीं है। हम नहीं मानते इस चीज को, हम तो अपने आप को ही भगवान मानते हैं, हम ही भगवान हैं क्योंकि हम ही सब कुछ करने वाले हैं। प्रत्येक वस्तु अशुभ है क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अशुभ है। अब प्रत्येक वस्तु क्यों अशुभ है इस भौतिक संसार में? क्योंकि प्रकृति ही अशुभ है। जो प्रकृति है, माया देवी है, इसको अपरा शक्ति भी बोलते हैं, ये क्या है? निकृष्ट शक्ति है भगवान की, निम्न शक्ति है भगवान की। तो इसलिए जो प्रकृति है वो स्वयं ही अशुभ है, इसलिए इस भौतिक संसार में सब कुछ अशुभ ही अशुभ होगा। हम इसे शुभ मानने की कल्पना मात्र करते हैं, हम इसे बस शुभ मानने की कल्पना करते हैं, बाकी ये सब कुछ अशुभ ही है। वास्तविक मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावनामृत पर ही निर्भर करता है। अगर किसी का वास्तविक कल्याण होना है, वास्तविक मंगल होना है, तो पूर्ण भक्ति यानी पूरी तरह से भगवान के समर्पित हम जो भक्ति करते हैं, अनन्य भक्ति जो करते हैं, अनन्य भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावनामृत पे ही निर्भर करता है। कि जब हम भगवान के अंदर भक्ति करते हैं, पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान की सेवा करते हैं, तो उस पर ही निर्भर करता है हमारा कल्याण। अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हो, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा। तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा। यदि हम अपना शुभ चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं, तो जो भी भगवान हमें आज्ञा दे रहे हैं अपने शास्त्रों के अनुसार या अपने जो है प्रतिनिधि गुरु महाराज को भेज करके, तो हमें उनके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। ऐसी आज्ञा श्रीमद् भागवत तथा भगवद गीता जैसे शास्त्रों से या प्रमाणिक गुरु से प्राप्त की जा सकती है। तो जो भी हमें आज्ञा प्राप्त करने की भगवान आखिर क्या चाहते हैं, तो हम भगवान के द्वारा जो शास्त्र दिए गए हैं श्रीमद् भागवत भगवद गीता, उनको पढ़ करके, और जो उनके प्रतिनिधि हैं गुरु का संग लेकर, यानी गुरु से हम सीख कर जो है भगवान के बारे में जान सकते हैं। क्योंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, अतः उसकी आज्ञा प्रत्यक्षतः परमेश्वर की आज्ञा होती है। यानी गुरु जो भी आज्ञा देता है एक प्रकार से वो परमेश्वर की ही आज्ञा होती है प्रत्यक्ष रूप से। इसलिए हमें गुरु के निर्देशन में ही कार्य करना चाहिए। गुरु, साधु तथा शास्त्र एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं। अब गुरु भी और जो साधु भी है और शास्त्र भी, सब एक ही प्रकार से हमें आज्ञा देते हैं, क्योंकि जो भी शास्त्रों में है गुरु महाराज उसी को फॉलो करते हैं। तो फिर वो हमें भी वही ज्ञान देते हैं जो कि उन्होंने अपने आचार्यों से, शास्त्रों से सीखा है, वही हमें दे रहे हैं। और वही ज्ञान हमें आगे अपने जो भी हमारे संग में आएंगे शिष्य या भक्त जो भी हैं, हम उनको ये ज्ञान दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से गुरु के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त करते हैं। इन तीनों स्रोतों में कोई विरोध नहीं होता। इस प्रकार से किए गए सारे कार्य इस जगत के शुभाशुभ कर्म फलों से मुक्त होते हैं। यानी इस प्रकार हम कोई भी कार्य करते हैं कि गुरु, साधु, शास्त्र के अनुसार, तो वो हमेशा उनके कर्म फल भी शुभ ही शुभ होते हैं। कर्म संपन्न करते हुए भक्त की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है, जिसे संन्यास कहते हैं। जब भी हम कोई भी कर्म करते हैं, भगवान के प्रति कोई कर्म करते हैं, तो उस समय जो एक भक्त है उसकी मनोवृत्ति कैसी होती है? वैराग्य की होती है। यानी वो जो भी कार्य करता है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करता है, भगवान को तुष्ट करने के लिए ही करता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता कि अपनी इंद्रिय को तुष्ट करना है उसको, नहीं, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। तो इसलिए उसके अंदर वैराग्य की स्थिति होती है। क्यों? क्योंकि उसको अपने बारे में तो कुछ इच्छा होती ही नहीं है, भगवान की ही इच्छा होती है। तो इसलिए उसको कहा वैराग्य की स्थिति, यानी जिसे संन्यास कहते हैं। जैसा कि भगवद गीता के 6 अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है कि जो भगवान का आदेश मानकर कोई कर्तव्य करता है और जो अपने कर्म फलों की शरण ग्रहण नहीं करता, अनाश्रित है कर्म फलम, वही असली सन्यासी है। यानी जो कोई भगवद गीता का जो 6 अध्याय उसमें कहा गया है प्रथम श्लोक में कि जो भगवान का आदेश मानकर कोई भी कर्तव्य करता है, यानी भगवान ने जो भी बताया उसके अनुसार ही कार्य करता है, और जो अपने कर्म फलों की शरण ग्रहण नहीं करता,
यानी वो जो अपने कर्म फल, जो भी उसने कर्म किए हैं उसका फल की इच्छा नहीं करता वो, यानी ये नहीं सोचता कि मैंने ये कर्म किए थे उसका फल मुझे मिले। क्योंकि भगवान एक श्लोक में कहते हैं ना, शब्द 2.47 में भगवान कहते हैं अर्जुन को कि तुम कर्म करने के अधिकारी हो लेकिन फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तो यानी हमें कर्मों के जो फल हैं हमें उनकी शरण ग्रहण नहीं करनी है, हमें वो कर्मों के फल भगवान को ही अर्पित करने हैं। हमें ये आशा भी नहीं करनी कि हमने ये कर्म किए तो हमें इसका फल मिलेगा, नहीं, हमें वो भगवान को ही अर्पित कर देना है। तो इसलिए इसको कहा गया अनाश्रित है कर्म फलम, यानी कर्म फलों से बिना आसक्ति के, यानी वो आसक्त नहीं है कर्म फलों से, वही असली सन्यासी है। जो कर्म फलों से आसक्त नहीं होता वास्तव में वही असली सन्यासी है। जो भगवान के निर्देशानुसार कर्म करता है वास्तव में सन्यासी तथा योगी नहीं, वही है जो भगवान के निर्देशानुसार कार्य करेगा, भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्म करता है, वही वास्तव में सन्यासी और योगी है। केवल सन्यासी तथा छद्म योगी के वेश में रहने वाले व्यक्ति नहीं। वो व्यक्ति जो है सन्यासी नहीं है जो कि सन्यासी के वेश में यानी छद्म वेश में, जो कि पाखंडी योगी के वेश में सन्यासी बने फिरते हैं आजकल के जो लोग हैं, तो वो वास्तव में सन्यासी नहीं है। असली सन्यासी कौन है? जो भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करता है और कर्म फलों की कोई भी इच्छा नहीं करता, अनासक्त रहता है वो उनसे और वो कार्य करता है, तो वही वास्तव में सन्यासी है। तो अभी हमारे पास टाइम है तो हम ये श्लोक जितना भी पढ़ पाएंगे उसको कर लेते हैं, बाकी जितना बचेगा उसको कल कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि 3-4 जी पेज का ना माता वैसे जी। भी फिर एक क्लास में पूरा नहीं हो पाएगा। जी। हाँ जी, तो अगला श्लोक पढ़ते हैं हम, श्लोक संख्या 4 और 5। बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोहा क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भव अभावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टि सत्तो दानं यशो अयशः भवन्ति भावा भूतानां मतः एव पृथग विद्या। तो जो भी माता जी पढ़ना चाहे पढ़ सकती हैं। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण। आप पढ़ो माता जी। नहीं हाँ जी माता जी पढ़िए। आप। श्लोक संख्या 4 और 5। बुद्धि ज्ञानम समोह मोक्ष बुद्धि ज्ञानम समोह क्षमा सत्यम दमशम सुखम दुखम भावो अभावो भयम च भयमे च अहिंसा समता तुष्टि सतपो दानम यशो अयश भवन्ति भावो भूतानां मत एव पृथक विद्या। हरे कृष्ण माता जी, नमस्कार। जी हरे कृष्ण। पृथक हरे विद्या। कृष्ण सभी दंडवत प्रणाम। ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 4 और 5। बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं अभावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशो अप्यच भजन्ति भावा भूतानां मत एव पृथग्विदः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ जी हरे कृष्णा सभी पढ़िए। भक्त श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्री ऐश्वर्य का, श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 4। बुद्धि ज्ञानं सम्मोह क्षमा सत्यं दम सम सुखं दुःखं भवो अभावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्ततो दानं यशो अयश भवन्ति भावा भूतानां मत एवं पृथ्वी हरे कृष्ण। हाँ जी हरे कृष्णा। और कोई शब्दार्थ? बुद्धि ही बुद्धि, ज्ञानम ज्ञान, असम्मोह संशय से रहित, क्षमा क्षमा, सत्यम सत्यता, दमः इंद्रिय निग्रह, शमः मन का निग्रह, सुखम सुख, दुखम दुख, भव जन्म, अभाव मृत्यु, भयम डर, च भी, अभयम निर्भीकता, एव भी च तथा अहिंसा अहिंसा समता समभाव, तुष्टि संतोष, तपः तपस्या, दानम दान,
यश है यश, अयश, अपयश, अपकीर्ति, भवंती होते हैं भावा प्रकृतियां, भूतानाम जीवों की, मतः मुझसे, एवं निश्चय ही पृथक विद्या, भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवस्थित। तो अनुवाद, बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु भय अभय, अहिंसा समता तुष्टि, तप दान यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे द्वारा ही उत्पन्न है। तो यानी भगवान ने जीवों के कुछ गुण बताए हैं, यहाँ पर शायद 20-21 गुण हैं ये, भगवान ने बताए हैं कि जितने भी गुण हैं ये सब मेरे द्वारा ही उत्पन्न है। तो यानी गुण भगवान के द्वारा उत्पन्न है, तो ये ना समझे कि ये भगवान ही है, ये भगवान के द्वारा उत्पन्न है ये गुण। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा अभी हम एक एक को लेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। जीवों के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न है और यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है। तो पहले सबसे पहले गुण है बुद्धि। अब बुद्धि भी भगवान से ही आ रही है, क्योंकि जितने भी ये गुण हैं सब भगवान से ही आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन ये भगवान ही, यानी भगवान इनसे अलग रहते हैं, भगवान का इन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ये प्रकृति के द्वारा होते हैं, लेकिन भगवान प्रकृति से अलग रहते हैं। तो बुद्धि का अर्थ है नीर क्षीर विवेक करने वाली शक्ति। अब नीर क्षीर विवेक करने वाली शक्ति क्या है? नीर होता है पानी और क्षीर होता है दूध, यानी ये ऐसी शक्ति है, बुद्धि जो है विवेक शक्ति है, यानी जो कृष्ण और माया जो बिल्कुल साथ साथ दिखाई देते हैं, जैसे पानी और दूध दोनों साथ साथ होते हैं। तो ऐसी बुद्धि है कि हम ये जान पाए कि इस पानी को और दूध को अलग कैसे करें। जैसे जो हंस है, हंस का उदाहरण दिया जाता है कि हंस एक ऐसा प्राणी है, जीव है मतलब हंस, कि वो अगर दूध और पानी मिला दिया जाए तो दूध को वो ग्रहण कर लेगा और पानी को छोड़ देगा, ये उसके अंदर एक गुण है। तो इसी प्रकार से हमें भी अपनी जो बुद्धि है उससे ये प्रयास करना है कि हम दूध को ग्रहण करें और पानी को छोड़ दें, यानी हम भगवान को अपनाएं, ना कि माया को अपनाएं, माया के चंगुल से बचें और भगवान को अपनाएं, या हम अच्छी बातों को सुने और बुरी बातों को छोड़ दें। तो इस प्रकार से हमें इससे ये समझना है। तो बुद्धि का अर्थ है नीर क्षीर विवेक करने वाली शक्ति, यानी हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि हम अच्छा बुरा समझ पाए कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जैसे जो हंस है, हंस दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। अब जो ज्ञान है, ज्ञान का क्या अर्थ है? आत्मा और पदार्थ को जान लेना। आत्मा क्या है? ये हमारी जो आत्मा है, और पदार्थ ये जो शरीर, जो आत्मा के ऊपर ये आवरण हमने पहन रखा है शरीर, ये क्या है? ये पदार्थ है। तो हमें इसका भी अंतर जान लेना कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है। विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त सामान्य ज्ञान मात्र पदार्थ से संबंधित होता है, यहाँ इसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया गया है। अब जो इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, तो उनमें क्या दिया जाता है कि उनकी जो शिक्षा से प्राप्त सामान्य ज्ञान मात्र पदार्थ से संबंधित होता है, क्योंकि जो हम ज्ञान लेते हैं वो भौतिक ज्ञान है, इसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया गया। यानी जो हम भौतिक ज्ञान लेते हैं स्कूल कॉलेज में जाकर, आत्मा के बारे में तो ज्ञान दिया नहीं जाता, भौतिक ज्ञान दिया जाता है, तो वो हम उसे को ज्ञान स्वीकार नहीं कर सकते, उसको ये नहीं कह सकते कि ज्ञान है वास्तव में। तो ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना। तो वास्तव में ज्ञान क्या है? कि आत्मा और पदार्थ के अंतर को जानना। आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, केवल भौतिक तत्वों तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। तो स्कूल कॉलेज में क्या दिया जाता है? सिर्फ भौतिक तत्व सिखाए जाते हैं कि ये मिलाने से ये बन जाता है, जल बन जाएगा, इसको मिलाने से ऑक्सीजन बन जाएगी, ये बन जाएगा ना, इस प्रकार से ज्ञान दिया जाता है। भौतिक ज्ञान है जो कि सिर्फ हमें पढ़ना है, डिग्री लेनी है, हमारे कुछ काम नहीं आता है, बस उससे ये है कि हमें नौकरी मिल जाती है अच्छी सी, ताकि हम अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाए। और शारीरिक आवश्यकता पर ध्यान, बिल्कुल जो शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, भाई शरीर के लिए में क्या क्या चीजों की आवश्यकता है, क्योंकि धन कमाना है शरीर को चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, तो सिर्फ उसी पर ध्यान दिया जाता है कि हमारे शरीर के लिए क्या आवश्यक है। फलस्वरूप शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नहीं है। तो फलस्वरूप जो हम शैक्षिक ज्ञान लेते हैं, जो हम शिक्षा लेते हैं, भौतिक शिक्षा, वो पूर्ण नहीं है, वो अपूर्ण है। असम्मोह अर्थात संशय
अतः मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है। अब असम्मोह क्या है, यानी संशय या मोह से मुक्ति, यानी हम हमेशा मोहित रहते हैं, भ्रमित रहते हैं, तो उस चीजों से हमें मुक्ति, हमें संशय रहता है, कुछ ना कुछ हमें संदेह रहता है किसी बात पे, तो हम इन चीजों से मुक्ति तब प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। यानी मनुष्य को कोई संकोच नहीं होता, झिझकता नहीं है, वो सिर्फ दिव्य दर्शन क्या है, भगवान के बारे में समझता है, तो वो इन चीजों से मुक्ति पा सकता है, ऐसा मोह से मुक्ति पा सकता है। वह धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, आंख मूंद कर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो हर बात को हमें सतर्कता पूर्वक यानी अलर्ट होकर हमें उसे समझना है, ग्रहण करना है। ये नहीं कि आंख मूंद कर हम किसी पर भी विश्वास कर लें, आंख मूंद कर उसको स्वीकार कर लें, नहीं, हमें थोड़ा सा उसके लिए जागरूक रहना चाहिए, देखना चाहिए कि ये चीज हमारे लिए सही है या गलत है, उस पर ऐसे ही विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट है क्षमा। तो क्षमा का अभ्यास कैसे करेंगे हम, नहीं चौथा पॉइंट है क्षमा का अभ्यास करना चाहिए, यानी हमें मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए और दूसरों के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देना चाहिए। मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, ताकि कोई व्यक्ति कुछ अपराध कर देता है तो हमें हमेशा उसको क्षमा कर देना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों किया, मैं भी उसके साथ ऐसा ही करूंगा। हमेशा हमारा जो स्वभाव है वो ऐसा होना चाहिए कि हम दूसरों को क्षमा करना सीखें, हम उनको क्षमा कर दें, कभी भी उनके प्रति अपने मन में कोई भी विरोध ना रखें, कोई भाव ना रखें, ऐसा विरोधी भाव, हमेशा उनको क्षमा करने की हमारी जो है आदत होनी चाहिए। जैसे हम ये गुरु महाराज से सीख सकते हैं कि जब गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का किसी ने सामान भी बाहर फेंक दिया था, उनके जो गुरु भाई थे उन्होंने उनका सामान बाहर फेंक दिया, लेकिन गुरु महाराज ने फिर भी कुछ नहीं कहा और अपना सामान उठा के वो चले गए। और जब उन्होंने कहीं पर लेक्चर देना था तो उन्होंने लेक्चर दिया, तो उन्होंने उन गुरु भाइयों का इतना जो है उनका बारे में उनका ग्लोरिफिकेशन किया, इतनी उनकी तारीफ की, तो ये सुनकर जो गुरु भाई थे उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गोपाल कृष्ण महाराज से क्षमा मांगी और उनको कहा कि आप वहां पर चलिए। तो यानी महाराज ने उनका नहले पर दहला नहीं मारा, महाराज ने उनको सहन किया और उनकी तारीफ की कि जरूर मेरा कोई कर्म ऐसा रहा होगा जिस कारण से मेरे साथ ऐसा हुआ। तो यानी हमें भी क्षमा करना सीखना है, सबको क्षमा कर देना चाहिए। सत्यम का अर्थ है, फिर अगला पॉइंट है पांचवा, सत्यम। सत्यम का अर्थ है कि तथ्यों को सही रूप में अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए, यानी कोई भी हम बात कहना चाह रहे हैं तो उसको बिल्कुल सत्य बोलना चाहिए, कोई तोड़ मरोड़ कर उसको गलत ना बोले, जो सत्य है उसको सत्य ही बोले। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, कुछ परिस्थिति ऐसी होती है कि यदि हम थोड़ा सा कोई झूठ बोलते हैं जिससे किसी की रक्षा हो सकती है, तो वो झूठ सत्य के बराबर है, उसको हम बोल सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम सत्य ही बोले हमेशा। लेकिन अगर किसी से किसी का कुछ भला हो जाता है, किसी की जान बच सकती है, तो थोड़ा झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है, वो सत्य के बराबर ही माना जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी से हम मतलब कोई सत्य कहते हैं ना, सत्य कड़वा होता है, तो हमें सत्य बोलना चाहिए, लेकिन कई बार हम कुछ ऐसा सत्य बोले कि किसी को कड़वा लग जाए, बुरा लग जाए, तो सत्य बोले लेकिन हम उसको इस ढंग से बोले कि इसको बात बुरी ना लगे। जैसे मान लीजिए जब में कोई सो रहा है तो हम उसको ये कहें कि माता जी या प्रभु जी आप क्षमा कीजिए, लेकिन मैंने देखा कि आप सो रहे हैं, तो प्लीज आप उठ जाइए, आप जब करते करते सो रहे हैं। और एक हम उसको भड़क कर बोले, अरे तुम सो रहे हो, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, तो वो उसको बुरा लग जाएगा। यानी सत्य बोले लेकिन मीठा बोले, सोच कर बोले उसको, ताकि दूसरे व्यक्ति को बुरा ना लगे। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि सही सत्य बोलना चाहिए जो अन्यों को प्रिय लगे। अब जो सामाजिक प्रथा के अनुसार, अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अच्छा ही सुनना चाहते हैं, क्यों कहते हैं ना सच बड़ा कड़वा होता है, उनको अगर सत्य बोलेंगे तो वो हम पर भड़क सकते हैं, तो इसलिए हमें उनको बड़े ध्यान से बड़े प्यार से उनको उनकी गलती को रियलाइज कराना है, ताकि उनको अपनी गलती का अनुभव हो, एहसास हो कि वो गलत है, लेकिन उसको ढंग से बोलना है। किंतु यह सत्य नहीं है, सत्य को सही रूप में बोलना चाहिए जिससे दूसरे लोग समझ सके कि सच्चाई क्या है। यानी अब कुछ लोग तो अच्छा ही सुनना चाहते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं देखना कि अरे उनको अच्छा नहीं लगा तो हम सत्य नहीं बोलेंगे, हम झूठ बोलेंगे, नहीं, हमें सत्य बोलना है ताकि दूसरे लोगों को समझ आ सके।
अच्छे से कि सच्चाई क्या है, तो हमें उसको सच्चे बोलना ही पड़ेगा। अगर जैसे आप प्रभा जी यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं हमें कि यदि कोई मनुष्य चोर है और यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है, तो यह सत्य है। अब कोई व्यक्ति चोर है और हम सोचे नहीं नहीं उसको बुरा लगेगा तो हम बताएं नहीं नहीं चोर नहीं है ये, तो ये भी गलत है। तो यहाँ प्रभा जी कह रहे हैं कि कोई चोर है तो हमें लोगों को सावधान कर देना चाहिए कि अमुक व्यक्ति चोर है, तो ये सत्य है और ये सत्य हमें बोलना भी चाहिए। जबकि सत्य कभी कभी अप्रिय होता है, कभी कभी हमें अच्छा नहीं लगता सत्य, किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। हमें सत्य संकोच नहीं करना चाहिए सत्य बोलने में। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति चोर है तो हमें दूसरे लोगों को सावधान कर देना चाहिए, बताना चाहिए कि ये फलाना व्यक्ति चोरी करता है, तो आप इससे सावधान रहें। सत्य की मांग है कि तथ्यों को यथारूप में लोकहित के लिए प्रस्तुत किया जाए। अब सत्य की मांग क्या है कि जो भी हम सत्य बोलते हैं, जो भी हम तथ्य प्रस्तुत करते हैं, यथारूप में लोकहित के लिए प्रस्तुत किया जाए, यानी इससे लोगों का हित हो, उसी रूप में हम उसको प्रस्तुत करें। यही सत्य की परिभाषा है। अगला है दमय। दमय का अर्थ है इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में न लगाया जाए। अब मान लीजिए हमारी इंद्रियां हैं, हम उनको विषय भोग में लगाते हैं, हम इंद्रियों को तुष्ट कर रहे हैं, नहीं, हमें उसको तुष्ट नहीं करना चाहिए, हमें उन पर संयम रखना है। अगर हमारी जिह्वा कुछ गलत बोलना चाहती है तो हमें इसे रोकना है, कुछ गलत खाना चाहती है तो हमें उसे भी रोकना है, हमारे कान कुछ गलत सुनना चाहते हैं उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए, आंखें कुछ गलत देखना चाहती हैं तो उसे भी रोकने का प्रयास करना चाहिए। तो यानी हमें इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तभी हम इंद्रियों पर संयम रख सकते हैं। तो दमय का अर्थ क्या है? इंद्रिय निग्रह, यानी इंद्रियों पर संयम रखना है हमें। हमें जब इंद्रियों को, वैसे हम कठोरता से उनको उनके विषयों से नहीं हटा सकते, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए। और हम जब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमारी सारी इंद्रियां जो है शुद्ध हो जाती हैं और वो जो भी गलत कार्य है उनसे वो बचती हैं, यानी भगवान के प्रति कोई कार्य करेंगी तो वो शुद्ध हो जाएंगी धीरे धीरे। तो इसलिए हमें भगवान की सेवा में उनको लगाना चाहिए। इंद्रियों को की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम इंद्रियों की जो थोड़ी बहुत पूर्ति उसको भी ना करें। अगर इंद्रियां, हमारा कुछ खाने का मन है तो हम सोचे नहीं नहीं हम ये नहीं खाएंगे, हम खाएं वो चीज लेकिन भगवान को भोग लगाकर खाएं। अगर हमारा कुछ मन कर रहा है खाने का तो हम उसको बनाएं, भगवान को भोग लगाएं और खाएं, तो इससे हमारी इंद्रिय भी तुष्ट होगी और भगवान भी प्रसन्न होंगे कि मुझे भोग लगा के खाया है। तो ऐसा भी नहीं है बिल्कुल कठोरता से पालन करें, नहीं नहीं हम बिल्कुल उसको देंगे नहीं, तो ऐसा भी नहीं है। जो जरूरत है उनके इंद्रियों के लिए वो हम उनको देना चाहिए, उनकी पूर्ति करनी चाहिए। फलतः इंद्रियों के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन जो अनावश्यक वस्तुएं मांगती है उस पर हमें रोक लगानी चाहिए। इसी प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए। अब जो हमारा मन है ना, हमारा कभी शांत नहीं बैठता, कुछ ना कुछ विचार उसके अंदर चलते रहते हैं। तो हम जो अनावश्यक विचार आते हैं तो हमें उन पर भी संयम रखने का प्रयास करना चाहिए। और मन पर संयम कब होगा? जब हम उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे अपने मन को, तो धीरे धीरे हमारा मन जो है हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। इसे शम कहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय न गवाए, यह चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। यानी हमें सारा समय अपना धन अर्जन में ना लगाना चाहिए। हम सोचे भी कठोर मेहनत करते गधे की तरह से हम सारे दिन काम करते रहे बस ज्यादा धन कमाना है, ऐसा नहीं करना। हमें कुछ समय भगवान को भी देना है। हमें कितना भी हम कार्य करें, धन भी कमाएं, सब कुछ करें, लेकिन थोड़ा समय हम भगवान को भी दें। ऐसा नहीं कि भगवान के लिए समय ही ना हो, सिर्फ गृहस्थी में ही, धन कमाने में ही, परिवार की इच्छाएं पूरी करने में ही हम लगे रहें, तो ऐसा ना करें। यह चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। मन का उपयोग मनुष्यों की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए। अब मन का उपयोग कहाँ करना है? जो कि मनुष्यों की मूल आवश्यकता है, यानी इसको भगवान की कथाएं सुनाना, भगवान की कथाओं में इसको लगाना मन को, तो तभी जो है उसका सही सदुपयोग होगा। मन का आवश्यकता को समझने के लिए किया जाना चाहिए और उसे ही प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। शास्त्रम मर्मज्ञों, साधु पुरुषों, गुरुओं तथा महान विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। यानी जो भी शास्त्रों में दिया गया है, जो भी हमने साधु पुरुषों से सुना है या गुरुओं से, इतना साधु गुरु साधु शास्त्र, यानी इन्होंने जो भी हमें बताया है, जो भी शास्त्रों में लिखा है, हमें उसी के अनुसार
हमें जो अपने महान विचारकों की संगति में रहकर ही विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो वही सुखम है। यानी जिस कारण से हम कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में, यानी जो भी भगवान ने हमें बताया या गुरुओं ने बताया है, उस ज्ञान का अनुशीलन करने में जो भी हमें सुविधा हो वही सुख है। यानी जो हमारे भक्ति के प्रति अनुकूल हो वही सुख है, लेकिन जो भक्ति के प्रतिकूल है वो सुख नहीं है। इसी प्रकार दुखम वह है जिससे कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में असुविधा हो। यानी असली दुख वही है जो हमें भक्ति से दूर ले जाए, हम भगवान की भक्ति ना कर पाए, तो वही वास्तव में हमारे लिए दुख का कारण है। जो ये छोटे मोटे दुख हमारे जीवन में आते हैं, ये दुख नहीं है। असली दुख है कि हमें भगवान की भक्ति ना कर पाए, हमें ऐसे जो है कार्य ना हो कि हम भगवान का नाम ले पाए, हमें उनसे दूर रखा जाए, या हमारे पास कुछ ऐसे कार्य के हम उसी में लगे रहे और भगवान को भूल जाएं, तो वो वास्तव में हमारे लिए दुख का कारण है। यानी भगवान का नाम लेना जरूरी है, भगवान के लिए समय निकालना जरूरी है। तो जो भी कृष्ण भावनामृत में सिखाया गया है हमें उसी का अनुशीलन करना है, उसी के पद चिन्हों पर हमें चलना है। जो कुछ कृष्ण भावनामृत के विकास के अनुकूल हो उसे स्वीकार करें और जो प्रतिकूल हो उसको परित्याग करें। तो प्रभुपाद जी समझा रहे कि जो हमारी भक्ति के अनुकूल है जो कार्य हमें वही करना है, और जो हमारे भक्ति के प्रतिकूल है, जो हमें भक्ति से दूर ले जाता है, हमें वो कार्य छोड़ देना चाहिए, उसका परित्याग कर देना चाहिए। तो ठीक है, आगे वाला हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी ये चैप्टर पूरा नहीं हो पाएगा, अभी 2.5 पेज है। नहीं माता जी, धीरे धीरे ही चलो, ये थोड़ा तो ठीक है समझने के तो लिए। इसका आधा पार्ट हम कल करेंगे, ठीक है। ठीक है, एक बार सभी माता जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,